2020 दिसंबर आ गया है। ये साल ख़त्म और मैंने कितना कुछ सोचा था करने को, बट नहीं हुआ। मैंने एक सडन प्लान बनाया। मैंने दोस्तों को मैसेज किया, एक दिन के लिए ट्रिप पे यार कहीं चलते हैं। और मैंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। मेरे सारे गैजेट्स पैक करने लगा। तभी फ़ोन देखा तो सारे दोस्तों ने मना कर दिया था जाने को, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक। मुझे बस कहीं जाना था। मैंने अकेले निकलने का प्लान बना लिया। मैं अकेले उस शॉर्ट ट्रिप पर निकल लिया, मेरी सुबह से रात तक की छोटी सी राइड। So hello, what's up guys? Ride on this side and good morning. एंड मेरा एक फ्रेंड भी रेडी हो गया चलने को, तो एक से बने दो। बट मुझे सारे दोस्तों के साथ कहीं जाना था। कोई नहीं, सिचुएशन समझ सकता हूँ। और हम दोनों की राइड शुरू हो गई, ज़्यादा बातें ना करते हुए, सिर्फ हवा को महसूस करते हुए और रोड के नज़ारे देखते हुए। 8 महीने बाद रोड पर सब कुछ बहुत खूबसूरत लग रहा है और बस अब चाय का इंतज़ार है। दिल्ली से निकला, हमेशा की तरह गूगल ने मुझे घुमाया और दोस्त की 2-4 गाली घूमते घामते धारू खेड़ा पहुंच गया। यहाँ एक ढाबे पर रुका जिसका मुझे काफ़ी महीनों से इंतज़ार था। कुछ ठंडा पीने का भी इंतज़ार था और मेरे दोस्त को मुझे एक सरप्राइज़ देने का इंतज़ार था और इस सरप्राइज़ का सबको बेस्ट बनने का इंतज़ार था और मेरी आंखों में आंसू आने का इंतज़ार था। और आखिरकार सारे दोस्त एक साथ, इवन दोस्त के दोस्त भी जिनको मैंने हमेशा बातों में सुना था, चाय की चुस्कियों के साथ थोड़ी सी बातें और अपने आप को सैनिटाइज कर चल दिए सब एक राह पर। तो अभी सारे दोस्तों ने मेरे को मिलकर सरप्राइज़ दिया, मज़ा आ गया सच में। मेरे को लगा सारे दगाबाज कोई नहीं आएगा, बट एंड मोमेंट पाए ये लोग। मैं अकेले जाने की कोशिश कर रहे थे, अकेले जाऊंगा, अकेले मज़े करूंगा, बट मज़े को दोगुना कर दिया सारे दोस्तों ने मिलकर। वाह क्या बात है, आई लाइक इट गाइस, मज़ा आ गया सच में। वीडियो तो देखेंगे ही मेरी है। निकल गई आई तो। हंसते खिलखिलाते चलते रहे हम। अभी हुआ क्या है कि कार वाले जो हमारे साथ थे वो इस कट पे निकल गए और कचौड़ी खाने, और हम यहाँ वेट कर रहे हैं गपशप की। भूले भटकते चलते रहे हम। डिसाइड किया सबने कि अपन लोग निमराना निकलेंगे। 40 किलोमीटर दूर है यहाँ से, 40-45 किलोमीटर दूर है। तो निमराना वेट करेंगे, वो लोग अपने को निमराना मिलेंगे। बेटर 500 का नोट अटका है फ़ोन के अंदर, बस नज़र रखना। 500 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट है। सुनो, सबका फ़ोन लेते हैं, फ़ोन से पैसे और नौटंकियाँ भी करते रहे हम। चलो भैया 5 रुपये सवारी, 5 रुपये सवारी, जल्दी आओ भैया। बैरोड कट पे चल रहे हैं। बैरोड वाले कट से पहले या फिर उसके आसपास में कोई अच्छा सा ढाबा कोई? अभी बैरोड कितना दूर है? हाँ 8.5 किलोमीटर दूर है बस। हमारे किलोमीटर्स कम हो रहे हैं और भूख हमें रोक रही है। अब रुकना बनता है क्योंकि पराठों का स्वाद चखना बनता है और हमेशा राइड के दौरान मेरा लंच पराठे होते हैं और आई नो ज़्यादातर लोगों का यही पसंद आते हैं। बोले तो राइडर्स के पराठे। राइडर्स का क्या होता है कि राइडर्स कहीं पे भी जाते हैं ना, तो उनका एक बड़ा तगड़ा सीन है कि उन्हें मान लो वो 6 राइडर हैं, उन्हें 6 सीटें नहीं चाहिए, एटलीस्ट 12 सीट चाहिए। उसका रीज़न पता है क्या है? लुक, ये मतलब पूरा घेर रखा है, बैठा रखा है सारे ने। 6 बंदे इधर हैं और जो एग्जैक्ट बैठेंगे वो बंदे इधर हैं। ऐसा इसलिए चाहिए होता है। भाई लोग खाना पीना हो गया अपना, टाइम लगा अपने को अराउंड आधा 1 घंटा हमने खाना पीने में लगाया हो। हमारे भूख ने साथ छोड़ दिया और समय भी हमारा साथ छोड़ रहा है, तो जल्द हमें यहाँ से निकलना है। बस अब आगे कहीं नहीं रुकना है, अगर किसी ने रोका नहीं तो। अर्नोल बहरोड रोड दिख रहा है आगे, येलो लाइन जा रही होगी, येलो लाइन, उसी लाइन में जाना अपने को। सर्विस लेन में आना होगा अपने को। हाँ
इस कट में मत जा यार, ये गांव वाला रास्ता है, पता नहीं कहाँ भटकाएगा। पता है रास्तों का सबसे अच्छा क्या लगता है? कहानियाँ। ये रास्ते कहानियों से भरे होते हैं और इन कहानियों को सुनने में, सुनाने में बहुत मज़ा आता है, जैसा कि अभी आप सुन रहे हैं मुस्कुराते हुए। पता है रास्ते हर बार सेम होते हैं पर कहानियाँ हमेशा अलग होती हैं और मुझे मज़ा आता है इन कहानियों को सुनने में, सुनाने में भी। पता है टायर और रोड पर घिसने की जो आवाज़ आती है ना, वहीं से कहानी बनना स्टार्ट हो जाती है। और जो हवा आपके कानों में बहने लग जाती है वो एक धुन बन जाती है। और जब जब आपका हैंडल मुड़ता है तब तब कहानियों में मोड़ आना स्टार्ट हो जाता है। पता है जैसे जैसे नज़ारे बदलते जाते हैं, कहानियों के वैसे वैसे रंग बदलते जाते हैं। बहुत प्यारा व्यू भाई साहब। जब जब गड्ढे आते हैं तब तक कहानियों में सस्पेंस आना स्टार्ट होता है कि भैया अब आगे क्या होगा। पता है रास्ते में जो जो लोग मिलते हैं आपको देखकर मुस्कुराते हैं, आपको रास्ता बताते हैं, सही या गलत, तो वो कहानी के कैरेक्टर्स हैं, कुछ हीरो तो कुछ छोटे मोटे विलन। पता है जिस तरीके से रास्ते डार्क होते जाते हैं उसी तरीके से कहानी भी डार्क होती जाती है। कहानी की डार्क साइड तो खतरनाक तो कई बार बड़ी मजेदार होती है। भाई मेरा पैसा वसूल हो गया इस रूट से आना। रास्ते कभी ख़त्म होते नहीं हैं और वैसे ही कहानियाँ भी कभी ख़त्म नहीं होती। रास्ते जहाँ से शुरू हुए थे वहीं मिल जाएंगे और वैसे ही आपकी कहानी भी। मतलब आपकी कहानी का सीज़न 1 था या सीज़न 2 वो आप जानते हो। क्या था क्या वैसे? और अगले सीज़न का सबसे ज़्यादा आपको इंतज़ार है और मुझे भी। बाला किला का रूट यही है। और लो रास्तों की कहानियों की बात करते हुए हम पहुंच गए डेस्टिनेशन पर। यहाँ पे एंट्री का कैसे सीन है? पर्सनल साधन अलाउ नहीं, जिप्सी है सर। जिप्सी का तो जिप्सी का चार्ज क्या है? कितने जने हो आप? एक 1360 रुपये। 1360 कितना पर हेड कितना है? और 10 रुपये जिप्सी का 1000 रुपये, 200 रुपये गाइड। बट अनफॉर्चुनेटली ये डेस्टिनेशन अपने वॉलेट के बजट से बाहर थी। और बाइक से अलाउ नहीं है? नहीं, अगर हम अपनी गाड़ी लेके जाए तो अलाउ नहीं है ना। तो दिल को दिलासा दिया और अगली डेस्टिनेशन पर निकलते हैं। तो गाइस अभी जा रहे हैं सिलेसर लेक बाला किला के बाद। तो बाला किला तो भैया अपना लुल हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा चार्ज ले रहे थे कि जो किसी को जाने का मन ही नहीं किया। फिर हमने एक बंदे से पूछा कि ये चार्ज देना वर्थ है कि नहीं है। तो बोले भाई अगर 50-100 रुपये की बात होती तो चलता, लेकिन 1300 रुपये वो वर्थ नहीं लगा उनको। जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने बोला कि भैया वो वर्थ बिल्कुल भी नहीं है, जो बाहर से आपको इतना सुंदर दिख रहा है वैसा ही है, अंदर जाके बस कुछ भी नहीं है। तो अब जा रहे हैं सिलेसर लेक, 1 घंटा सामने वाले पार्क में बिता कर थोड़ा रेस्ट कर मतलब मेन रोड तो आ गए। व्यू अच्छा है, वाला छोटा सा चौराहा सामने है। हो
और हमारे पास समय कम था। जैसे तैसे हम पहुँचे और डेस्टिनेशन को देखकर बस बैठ गए। क्या प्यारा लुक है। और हाँ, 300 रुपीज़ पर पर्सन बोटिंग और रिफ्रेशमेंट का देकर। शराब कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक ले लेते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट वाले। वैसे मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। ये आना नहीं चाहिए, ठीक है वीडियो में। ठीक है। सोचा था पानी में पैर रख के बैठ सकते हैं, बट वैसा नहीं है जैसा मैं सोच रहा था। बट ठीक है, अच्छा है। और ये बोटिंग मेरी सेकंड टाइम होगी, आई थिंक 16-17 साल बाद। मैं तो फीलिंग ही भूल गया हूँ बोट पर बैठकर कैसा लगता है। बोट में बैठने से पहले दो बगल वालों ने बोला पानी में मगरमच्छ है, और वो सच में है। तो बोट वाले ने बोला बोट की आवाज़ सुनकर वो नहीं आएंगे। तो हमारे दिल को दिलासा देने के लिए हमने मान लिया। अब आएंगे नहीं आएंगे ये हमें नहीं पता है। सच में आप तो मजाक समझ रहे थे तब से। वो नहीं आएगा, वो बोर्ड के आसपास नहीं आते हैं। वो मोटर की आवाज। और हंसी मजाक चलता रहा, और वो सूरज भी अपने रंग देकर ढलता रहा। और मेरी ये छोटी सी जर्नी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आया हो तो जुड़ जाना, अगले रास्तों पर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जिंदगी मज़ेदार है, क्या पता जिंदगी का मज़े लो।